क्या आप भी उनमें से हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने देखते हैं? लेकिन क्या सपने देखने से सपने पूरे हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं। अगर सपने देखने से पूरे हो जाते तो आप भी तो सपने देख रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के। आपके सपने पूरे क्यों नहीं हुए? समझना पड़ेगा ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये जानो कि फाइनेंस के बारे में हमको कितना नॉलेज है। आज न स्कूल में हमको पढ़ाया जा रहा है, ना कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, इवन हमारे घर में भी फाइनेंस पे कोई बात ही नहीं करना चाहता, पैसे पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। इसका मतलब ये है कि अगर आप फाइनेंस में फ्री होना चाहते हैं तो आपको फाइनेंस का नॉलेज रखना पड़ेगा। आपको पैसे के बारे में समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है। आज कुछ पॉइंट आपसे मैं शेयर करूंगा। उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। दो दोस्त हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। राम का इनकम 30,000 महीने का है, जबकि श्याम का इनकम 1 लाख का है। 10 साल बाद राम के पास 10 लाख का पोर्टफोलियो है, जबकि श्याम के पास 0 पोर्टफोलियो है। इस छोटी सी कहानी से हमको ये समझ आता है कि पैसा बचाना या इन्वेस्ट करना हमारे इनकम पे उतना डिपेंड नहीं करता जितना कि हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है। तो अगर हम माइंडसेट को सही कर लें, एक इन्वेस्टर वाला माइंडसेट ले आएं, तो हम भी एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं आने वाले कुछ सालों में। नमस्कार, मैं हूं आलोक पंडा और आज आपसे मैं चर्चा करने वाला हूं वे 8 पॉइंट जिन्हें फॉलो करके आप भी सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि एक्चुअली पैसे कैसे बचाया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये आता है कि आप अपना इनकम और एक्सपेंस को एनालिसिस करो, क्योंकि जब तक आपका इनकम और एक्सपेंस को एनालिसिस आप नहीं करोगे, आप कभी भी सेविंग या इन्वेस्टमेंट की ओर मूव नहीं कर सकते। अगर आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट की ओर जाना है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि भैया खर्च कहाँ हो रहा है, जिसकी वजह से आप सेविंग नहीं कर पा रहे हो। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। अगर आपका इनकम मान के चलो 50,000 है, तो आप क्या करो, उसमें 10,000 सबसे पहले निकाल लो। जब आप 10,000 निकाल लोगे ना, तो आपके पास बच जाएंगे 40,000। आपको उसी में अब लाइफ गुजारना है। अब आप ये मान के चलो कि आपका इनकम 40,000 ही है, 10,000 आप सेव कर दिए हैं, उसे भूल जाइए। आप में से कई लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि ऐसा हमने ट्राई किया, लेकिन 40,000 खर्च होने के बाद 10,000 जो सेविंग में था वो भी हमसे खर्च हो जाती है। इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको बजट बनाना सीखना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं बजट? बजट बनाने का एक फॉर्मूला आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, 50, 30 और 20। इस रूल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लाइफ में बजटिंग का प्रॉब्लम कभी नहीं आए। कैसे करना है? आपका इनकम मान के चलो कि 50,000 है, तो आप 25,000 इट मीन्स 50% को आप निकाल लो ऐसे एक्सपेंस के लिए जो रेगुलर आपके होने ही है, पर मंथ आपको जाने ही हैं वो पैसे। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बस का भाड़ा, बच्चों की स्कूल फीस, इस तरह से बहुत सारे आपके रेगुलर खर्चे हैं जिनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 50% निकाल लेना है। बचा 30%। इन 30% को आप अपने ऊपर खर्च करो, अपने नॉलेज के ऊपर, अपने पर्सनालिटी के ऊपर, अपने ड्रेस के ऊपर, मतलब अपने लाइफ स्टाइल के लिए आप 30% निकालो। बचा 20%, इसे आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रखो। देखो, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो तो आपको लोन से बचना पड़ेगा। अगर पहले से आप लोन लेके रखे हो तो आप उन लोन्स को पहले क्लियर करो जिन पे हाई इंटरेस्ट रेट है। जैसे आप अगर होम लोन लेके रखे हो तो इसमें बहुत कम इंटरेस्ट रहता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन ले लेते हैं जिसमें हाई इंटरेस्ट रेट होता है। तो आप चेक करो, अगर आपका पहले से लोन चल रहा है जिसमें हाई इंटरेस्ट रेट है, उनको हाई रीपेमेंट करके, एक्स्ट्रा रीपेमेंट करके क्लियर करने की कोशिश करो। चौथा चीज जो आपको करना है, इमरजेंसी फंड रखना चालू करो। क्या होता है इमरजेंसी फंड? कई लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि इमरजेंसी फंड क्या होता है। देखो, इमरजेंसी फंड का मतलब होता है आपकी लाइफ में जब भी इमरजेंसी आ जाए, मान लीजिए आपका जॉब है या आपका बिजनेस है, उसमें कुछ इमरजेंसी आ गया, आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, आमदनी कम हो गया है या आमदनी खत्म हो गया है, तो इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मान लो आपका पर मंथ का खर्चा है घर का 30,000,
तो आपका 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। 6 मंथ मीन्स 6 into 30,000, इट मीन्स 1,80,000 आपके पास होने चाहिए, जिसको हम इमरजेंसी फंड कहेंगे। इसको आपको टच नहीं करना है, ये इमरजेंसी फंड आपके पास अलग से रखे होने चाहिए ताकि इमरजेंसी में ये काम आ सके। आप में से कितने लोगों के पास इमरजेंसी फंड है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर नहीं है तो भैया आज से इमरजेंसी फंड के लिए फंड इकट्ठा करना चालू कर दो। अभी तक हमने बात किया इनकम एंड एक्सपेंस पर, हमने बात किया बजटिंग पर, हमने बात किया डेट मैनेजमेंट पर। इसके अलावा हमने बात किया कि हम कैसे अपने लिए एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं। अब हमको बात करना है कि हम इन्वेस्टमेंट कैसे चालू करें। इन्वेस्टमेंट अगर आपको कुछ नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि देखो इसमें बहुत डिटेल से मैं नहीं बताने वाला कि इन्वेस्टमेंट क्या क्या करना चाहिए, कितने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। मैं सिर्फ उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं जिनको मैं मान के चल रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट का आई भी नहीं आता है। अगर आपको कुछ नहीं आता, आप बिगिनर हो, तो आप SIP से अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। क्या होता है SIP? SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक तरफा म्यूचुअल फंड ही है जिसमें आप मंथली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हो। अगर आप 5,000 मंथली SIP जमा करते हैं तो यदि रिटर्न में 12% भी मानो तो आपका 10 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 6 लाख। टोटल रिटर्न इसमें कितना आएगा? लगभग 11,20,000। तो ये लगभग आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का डबल हो जाता है। अगर मैं ईयर को और बढ़ाऊं, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को और बढ़ाऊं, टेन्योर को और बढ़ाऊं, आपका 20 साल में इन्वेस्टमेंट हो जाता है 12 लाख, जिसका टोटल रिटर्न आपको मिलता है 46 लाख। मींस ये आपके इन्वेस्टमेंट का लगभग 4 गुना है। अगर आप और अपना टेन्योर बढ़ाएं, 30 ईयर का कर लें, तो आप देखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट मात्र 18 लाख का हुआ है, लेकिन रिटर्न जो आपको आता है आफ्टर 30 ईयर वो है 1,54 लाख से भी ज्यादा। मींस आपके इन्वेस्टमेंट का 8 से 9 गुना आपको रिटर्न मिलता है। तो अपना SIP शुरू कर सकते हैं। आप 5,000 से करें चाहे 500 से करें, लेकिन शुरू जरूर करना चाहिए आपको। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर्सनल फाइनेंस पर, तो यहाँ हमको एक बात तो करना ही पड़ेगा, दैट इज इंश्योरेंस। आपका भी इंश्योरेंस होना ही चाहिए। कौन सा इंश्योरेंस होना चाहिए? तो मैं सिर्फ 2 इंश्योरेंस को आपको रिकमेंड करूंगा। पहला हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा टर्म इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों? ताकि आपके फैमिली में किसी को भी कुछ भी हेल्थ इशू आ जाता है तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपका है तो आपका बजट नहीं बिगड़ेगा। दूसरा, आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि देखो कोई भी अमर होके नहीं आया है, किसी को नहीं पता कब उसका बारी आ जाए, कब उसका निपटारा हो जाए। तो ऐसे में अगर घर का इनकम का सोर्स आप ही से आ रहा है तो आपके घर वाले पैसों की तंगी से ना गुजरे, इसके लिए आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। आप 1 करोड़ का अगर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो ये 12 से 15,000 में आपका टर्म इंश्योरेंस हो जाता है। आप इसे और रिसर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके एज के आधार पे आपका टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ पे मंथली कितना पड़ रहा है या ईयरली कितना पड़ रहा है। हम पर्सनल फाइनेंस पे बात कर रहे हैं और यहाँ अगर हम फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए रिटायरमेंट पे बात ना करें, क्योंकि देखो फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब तो रिटायरमेंट ही है। चाहे आप 40 ईयर के एज में फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए और रिटायरमेंट ले लें, चाहे आप 60 के एज में फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए रिटायरमेंट ले लें। मान लेता हूं मैं कि आप 60 ईयर के एज में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं और अभी आपका एज है 30, तो अभी अगर आप स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट किसके लिए? रिटायरमेंट के लिए, रिटायरमेंट प्लान के लिए, तो सिर्फ 2,000 रुपया इन्वेस्ट करना चालू करें तो रिटायरमेंट के समय आपको 50,000 पर मंथ मिलने लगेगा, लाइफ टाइम जब तक आप जिंदा हैं। और मरने के बाद जो मैच्योरिटी अमाउंट है 60-70 लाख वो आपके घर वालों को मिल जाएगा। है ना गजब? आम के आम और गुठलियों के दाम। जिस एज में है उसी एज से आप कोशिश करें कि कम से कम 25-30 साल आप इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद रिटायरमेंट का मजा लें, फाइनेंशियल फ्रीडम का मजा लें।
अगर आप चाहते हैं कि कम एज में आप रिटायरमेंट का मजा लें, फाइनेंशियल फ्रीडम का मजा लें, तो आप क्या करो, आप फाइनेंशियल गोल बनाना चालू करो, क्योंकि फाइनेंशियल गोल ही है जो आपको एक्स्ट्रा कमाने के लिए, ज्यादा कमाने के लिए पुश करेंगे। और आप जब फाइनेंशियल गोल अचीव करते हो तो आप देखते हो कि आपका इनकम धीरे 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 और बढ़ने लगा है। तो देखो, फाइनेंशियल गोल स्मार्ट गोल होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है कि स्मार्ट गोल कैसे सेट करते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हाउ टू सेट अ स्मार्ट गोल का लिंक, जिसे आप देखकर स्मार्ट गोल बनाना सीख सकते हैं। और इसमें आप फाइनेंस को बेस मानकर गोल सेट करेंगे तो ये फाइनेंशियल स्मार्ट गोल बन जाएगा और उसे आप अचीव करने लगेंगे तो आपको फाइनेंशियली फ्री होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आपसे मैंने शेयर किया 8 पॉइंट, ऐसे 8 पॉइंट जो आपको स्ट्रेस फ्री और फाइनेंशियली सिक्योर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे बेस्ट लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाया जाए, ताकि हर कोई पर्सनल फाइनेंस पे ध्यान दे सके और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ सके। मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेजेबल कंटेंट के साथ एक नए वीडियो में। गो प्रोग्रेसिव। जय हिंद।